बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to all respected brothers and sisters and dearest students of IAUI schools. सबक नंबर 5 के ए पार्ट के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आइए कुरान समझते हैं, वो भी इंतहाई आसान तरीके से। राइट, तो देखते हैं कि आज के लेसन में हमारे पास क्या बहुत दिलचस्प है सीखने को। जी हम सब देख सकते हैं, बोर्ड पर मौजूद है। अज़ान इंशाल्लाह हम सीखने जा रहे हैं अब, और ग्रामर से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हम वो सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 असबाक के इख्तिताम तक 57 वर्ड्स सीख चुके होंगे, जो कुरान में 19,471 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो आज अगर आप क्लास में रहेंगे, उम्मीद है कि लेसन के कंप्लीशन के साथ हम 19,000 से ज्यादा लफ्ज सीख चुके होंगे। राइट, तो हम आगे चलते हैं। हम डेफिनेटली हमें जो स्लाइड्स शो की जाती हैं, हमें चाहिए हम उनको स्टडी करते रहें, वर्ड्स को सीखते रहें। अजान एक्चुअली है क्या? याद रखिए, अल्लाह ताला की तरफ से खास औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत का ऐलान है। ठीक है, Allah ओके राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ अज़ान में भी शायद कुछ वर्ड रिपीटेडली आ रहे थे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। इसको समझने की तरफ चलते हैं। लेट्स सी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये खूबसूरत स्टेटमेंट 2 बार अज़ान के शुरू में मौजूद है। अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, और इस खूबसूरत बात को 2 बार रिपीट किया जा रहा है। याद रखिए, कबीर का मतलब होता है बड़ा, और अकबर का मतलब ज्यादा बड़ा। ठीक है, इसी तरह कसीर का मतलब होता है, हम उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा, और अक्सर का मतलब होता है और ज्यादा, मजीद ज्यादा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ आप देख रहे हैं अकबर का मतलब है ज्यादा बड़ा, राइट, सबसे बड़ा। तो देखिए, तकरार के लिए तकरार क्यों की गई है, इस बात को फोकस किया जा रहा है ना, एम्फसाइज किया जा रहा है, इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी वजह से ये बात 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है, कौन है सबसे बड़ा? अल्लाह। तो डेफिनेटली अल्लाह का मुकाबला किसी से किया ही नहीं जा सकता। दुनिया में हम कहते हैं ना कि ये फॉर एग्जांपल ये इंसान, अगर हम किसी की हाइट की बात करें तो ये इंसान इस हाइट का है, दूसरा इससे थोड़ा बड़ा है। लेकिन जब अल्लाह की बड़ाई की जब बात करते हैं तो कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई शख्स, कोई हस्ती है जो बहुत बड़ी है और उससे बड़ा अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह इस कदर बड़े हैं, इस कदर ग्रेट हैं, अजीम हैं, अकबर हैं कि कोई मवाजना हो ही नहीं सकता। ठीक है, अल्लाह के बराबर छोड़कर करीब करीब बड़ा भी कोई नहीं है, राइट। हर चीज जो है वो अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह की कुव्वत, इज्जत, शान शौकत, हर अच्छी सिफ्त में, हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे बड़े हैं, सुब्हानल्लाह। तो कैसे हम इस बड़ाई को जानेंगे? जितना हम इल्म हासिल करेंगे। यहाँ माशाल्लाह स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है। तो देखिए, जितना इल्म हम हासिल करेंगे, इल्म क्या है? दुनिया में जो चीजें अल्लाह ने बनाई हैं उनको हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ जावियों से, कभी केमिस्ट्री की फॉर्म में, कभी फिजिक्स, कभी मैथ्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से हम एक्चुअली इल्म हासिल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जो चीजें अल्लाह ने बनाई हैं। जितना इल्म हासिल करेंगे उतना ही हमें एहसास होता जाएगा कि अल्लाह कितना बड़ा है, कि उसने ये चीज ऐसे पैदा की, इस चीज से हमें इस तरह से इस्तेफादा करने दिया, हमें फायदा हासिल होता है इन चीजों से। ठीक है, तो इल्म डेफिनेटली जरूरी है, और तभी मुमकिन होगा कि हम दिल से इस स्टेटमेंट को पढ़ें या सुने। जब हमारा दिल इस बात को मानेगा कि वाकई अल्लाह इतना बड़ा है, जिसने इतने बड़े आसमान और जमीन को बना दिया, सूरज, चांद, सितारे, क्या क्या कुछ बना दिया, और इंसान अपनी तकलीफ पे गौर करें कि हमें कैसा बेहतरीन बनाया। ठीक है, तो तभी एक्चुअली हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, फजर के टाइम जब अजान दी जाती है मुअज्जिन साहब की तरफ से, और हम कहते तो हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन हम ये बात सुनकर भी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, 2 बार देखें यहाँ रिपीट हो रहा है, राइट। उसके बावजूद अगर हम सोए रहें तो इसका मतलब है एक्चुअली हम अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहे, नाउज़ुबिल्लाह। हमें इस बात पे गौर करना होगा।
राइट। तो पहले सबसे पहले तो दुआ मांग ले कि या अल्लाह मुझे अपनी जिंदगी में हकीकतन इस बात को मानने वाला बना दे, एक्नॉलेज करने वाला कि तू सबसे बड़ा है। अलिम, बहुत आसान स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी-जल्दी इनको रिपीट कर लें, एक दूसरे को सिखाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगली स्टेटमेंट है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ठीक है? इस बात को ज़हन में रखें। गवाही क्या होती है? जैसे कोई हम कहते हैं आई बियर विटनेस, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मुझे यकीन है, मैं गवाही दे सकता हूँ, या हमने किसी चीज़ को हमें पूरा 100% यकीन हो, हमने उस चीज़ को या तो देखा हो, पूरी एक्नॉलेजमेंट हो और हम कहें हाँ 100% हम इस चीज़ के गवाह बनते हैं, शहादत देते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं। इसी तरह अगर हम कहें आबुदू तो मतलब होगा मैं इबादत करता हूँ। अऊज़ु मैं पनाह माँगता हूँ, अऊज़ु का लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे हमने अऊज़ु में शुरू में हमज़ा ज़बर था, इसी तरह यहाँ पर भी हमज़ा ज़बर है, इसका मतलब है मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब है कि, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं दैट, ठीक है? तो इसका मतलब है कि। ये देखिए 571 टाइम्स कुरान में रिपीटेडली आया है। ला इलाहा, पहला ये जो एक बॉक्स में हमें 2 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली पूरे 2 लफ्ज़ हैं। ये ला का मतलब है नहीं। तो नहीं के लिए यानी किसी भी नेगेशन के लिए नेगेटिव बताने के लिए आई मीन नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं मनफी के, ये चीज़ ऐसे नहीं है। उसके लिए देखिए ये 4 तरह के अल्फाज हमें मुतारिफ कराए जा रहे हैं, ठीक है? इनको ज़रा ध्यान से सुनें। माँ जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है, माँ का मतलब है नहीं, क्या, जो। 3 लफ्ज़ यहाँ बताए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस्तेमाल होंगे, इनको याद रखना है। ला का मतलब है नहीं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। लम का मतलब भी है नहीं, माज़ी के लिए इस्तेमाल होता है। लन का मतलब है हरगिज़ नहीं, विल नॉट, ठीक है? या नेवर के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। जी, राइट। तो देखिए ला का मतलब है नहीं एंड इलाहा क्या है? इलाहुन और जमा है आलिहतुन। माबूद जिसकी इबादत की जाए उसको इलाह कहते हैं। वैसे तो रब एक ही है जिसकी इबादत की जाए, लेकिन क्योंकि ये अरबी का लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ के हिसाब से इसकी जमा है आलिहतुन, राइट? उसके बाद है इल्लल्लाह, इल्ला का मतलब है सिवाय, एक्सेप्ट जैसे हम कहते हैं EXCEPT, राइट? अल्लाह का मतलब है अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, ठीक है? फौरन दुआ मांग लीजिए कि हमने ये जो बात अभी पढ़ी है, या अल्लाह हमें इसको समझने और इसे अमल करने वाला बना। आगे देखते हैं क्या है। इस स्टेटमेंट को अब हम समझते हैं। हमने क्या कहा? मुअज्जिन साहब क्या कहते हैं? मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इलाहा के अहम मानी ये हैं, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जिसकी इबादत की जाए, जिससे मदद माँगी जाए, जिसका पर ट्रस्ट किया जाए, भरोसा किया जाए, जिसका शुक्र अदा किया जाए, जिसका हुक्म माना जाए। तो ये सारी जो खुसूसियात हैं, डेफिनिटली ये अल्लाह ताला से ही लिंक करती है ना, राइट? कोई और तो इनका हकदार नहीं है, इसलिए इलाहा सिर्फ अल्लाह है, राइट? तो हमें गवाही क्या देनी है यहाँ? हम एक्चुअली गवाही किस बात की दे रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं, ना सिर्फ वो बल्कि हमारा अमल भी इस बात की गवाही देना चाहिए कि हम ये मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हम घर में या ऑफिस में या बाजार में जहाँ भी हैं, हमारा कोई अमल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये बात पता चले कि शायद हमारे ज़हन में कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है। नेवर, मुमकिन ही नहीं है। कोई है ही नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के। ठीक है? तो सिर्फ कहने में नहीं बल्कि हमारे अमल से भी ये बात साबित होनी चाहिए। कैसे? जब हम इबादत करेंगे अल्लाह की, इताअत करेंगे और इबादत भी एक्चुअली इताअत ही है। अब इबादत का मतलब ये होता है अल्लाह के बंदे बन जाना और अल्लाह को अपना मालिक मान लेना, और फिर जो अल्लाह का बंदा है डेफिनिटली वो अल्लाह की बात मानेगा, राइट? तो वही इबादत है, समझे, वही इताअत है, ठीक है? तो हमारे अमल से ये बात साबित होना ज़रूरी है। ज़िंदगी के हर पहलू में, हर जगह अल्लाह की बताई हुई बात पर ही अमल किया जाएगा, ठीक है? ये कायनात हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है, तो इसमें उसी का कानून चलेगा, उसी की अथॉरिटी है, अपनी मर्ज़ी या ख्वाहिशात की नहीं। अगर अल्लाह ने हमें कुछ इख्तियारात दे दिए हैं, हम पर एहसान कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन अहकामात को बदल दें, बल्कि वो इसलिए दिए हैं ताकि हम उन पे अच्छे तरीके से अमल पैरा हों, ठीक है? तो हम उनको बदल नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें अल्लाह ने बताई राइट है, रॉन्ग है, हमें उनको वैसे ही मानना है और इम्प्लीमेंट करना है और लोगों को भी बताना है, ठीक है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है।
اور پھر یہی بات جو ہم گواہی دیتے ہیں، یہی بات ہر اذان میں، ہر اقامت میں اور تشہد میں ہمیں بتائی جاتی ہے، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ گواہی دو، ہمیں گواہی دینی ہوتی ہے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ علم ایک دوسرے کو سکھائیے. اس کا ترجمہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. رائٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اسے اگلی سلائیڈ میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں. اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رائٹ، یہ سے اگلی اسٹیٹمنٹ ہے جو پھر سے 2 بار ریپیٹڈلی اذان میں مؤذن صاحب اس کو دہراتے ہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ہم نے ابھی اس کو پڑھا ہے. انا کا مطلب ہے کہ، اس سے پہلے ہم نے ابھی ان پڑھا ہے، ان کا مطلب پڑھا تھا کہ، یہاں پر انا کا مطلب ہے کہ. رائٹ، تو یہ دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی اسٹیٹمنٹ میں ان کا مطلب کیا تھا، یہاں اس کا مطلب ہے 2 عربی کے ایسے لفظ ہیں جن کا معنی سیم ہے، دونوں کا معنی ان اور انا. بہت دھیان سے اس کو آپ دیکھ لیں. رائٹ، اگر آپ سے کہا جائے کہ ان کا مطلب کیا ہے تو آپ مجھے ذرا جواب دیں چیٹ باکس میں. ان کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ اگر پتا ہے تو بتائیں، اگر نہیں پتا تو نو لکھ دیں چیٹ باکس میں جلدی سے. جی دیٹ نو، اگر، اچھا جی ٹھیک ہے، نو کا کافی سارے معنی بتائی جا رہے ہیں. رائٹ رائٹ رائٹ، تو دیکھیے آپ میں سے چند لوگوں نے بتایا کہ اس کا معنی اگر ہے، کافی لوگوں نے بتایا کہ نو ہمیں نہیں پتا، کچھ لوگوں نے کچھ اور معنی بتایا ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے انشاءاللہ کا معنی بتائیں تو بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، کیونکہ ہم یہ لفظ عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، جب کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں یا کسی سے کوئی کام سنتے ہیں وہ یہ کرنے والا ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو دیکھیے پوری اسٹیٹمنٹ پڑھنے سے لفظ کا معنی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو گئی. یہی طریقہ کار ہمیں آگے اس کورس میں رکھنا ہے. کسی بھی لفظ کا معنی یاد رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک ایگزامپل اگر ہم ذہن میں رکھ لیں گے جو ہمارے لیے آسان ہو، تو ہمارے لیے وہ لفظ یاد رکھنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اسی طرح ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ دیکھیے یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے اور 4 ورڈز آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن جب آپ سلائڈ کو غور سے دیکھیں گے تو اعراب کے حساب سے آپ کو فرق نظر آئے گا. اور عربی زبان میں تو زبر زیر پیش کے حساب سے ہی جو ہے وہ ورڈز کی ویلیو ہوتی ہے. سو بہت دھیان سے دیکھیں ان میں فرق کیا ہے، کیونکہ یہ سب مختلف ہیں. ان کا مطلب ہے کہ، اسی طرح ان کا بھی مطلب ہے کہ، ان کا مطلب ہے اگر، ان کا مطلب ہے بے شک. اب ان کو یاد رکھنے کے لیے مثالیں بھی دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے ان کو پڑھا بھی ہے. رائٹ جی، تو محمدن اس اسٹیٹمنٹ کا اگلا خوبصورت لفظ ہے جس کا معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو آپ لوگوں نے جب میں نے یہ نیم پڑھا، آپ لوگوں نے کیا درود پڑھا ہے؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں مجھے یس کہہ کے. اگر نہیں پڑھا تو آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے اس کو بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام لیا جائے ان پر درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اب یہ جو لفظ ہے رسول، مطلب جو اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور رسول کی جمع کیا ہے؟ پلورل ہے رسل. ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی قرآن میں 332 ٹائمز آیا. یہ اگر میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتاتی نہیں بھی ہوں تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو نمبرز ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دیا گیا لفظ ہے وہ قرآن میں اتنی بار ریپیٹ ہوا ہے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے کہ ایک لفظ یاد کرنے سے ہمیں 100 ورڈز قرآن کے یا سم ٹائم 1000 سے بھی زیادہ یاد ہو جاتے ہیں. تو فوراً سے دعا کر لیں کہ یا اللہ ابھی تک ہم نے جو 3 اسٹیٹمنٹ اذان کی پڑھی ہیں ہمیں دراصل ایکچولی ان کو سمجھنے والا، ان پہ عمل پیرا ہونے والا بنا انشاءاللہ. اور احتساب کریں کہ اس سے پہلے اذان کو ہم اتنے اچھے سے سمجھ کر پڑھتے تھے، اور کیا ہمارے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ہم اذان کے لفظوں کو اکنالج کر رہے ہیں. اگر نہیں یا اس میں کمی تھی تو اب نیکسٹ ٹائم کے لیے پلان بنائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایسا کہ ہم اس پر پورا اتر سکیں اور دوسرے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنی ہے، بتانا ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب وہی بات جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بالکل اسی طرح
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो ये क्लियर हो गया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने अपना पैगाम देकर हम तक भेजा। कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की हम पर, राइट? तो इस बात की गवाही भी सिर्फ कहने से नहीं होगी, बल्कि हमारा अमल भी ऐसा होना चाहिए जिससे ये बात वाज़ेह हो जाए, ठीक है? अल्लाह और उसके रसूल से हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये बात हमारे अमल में मौजूद होनी चाहिए। आपकी लाई हुई जो तालीमात हैं, उनको बगैर एक्सक्यूज़ेज़ के, लेम एक्सक्यूज़ेज़ के कि हाँ, मुझे तो ये मसला है, मुझे तो ये बात ठीक लगती है, जो नबी ने किया वही सबसे राइट है, ही इज़ द राइट पर्सन। सबसे दुरुस्त काम जो दुनिया में किए हैं, अगर इंसानों में से कोई परफेक्ट है सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे नबी हैं, ठीक है? तो अगर हम इस बात पर पूरा उतरते हैं हम मुसलमान होने के नाते, तो फिर हमें अपने अमल में भी अपने नबी की सुन्नत और को लेकर आना होगा, उनकी तालीमात को, ठीक है? तो आपकी इताअत के लिए हमें कोई और दलील नहीं चाहिए। जब हमें क्लियर हो गया कुरान के ज़रिए से कि नबी अल्लाह के रसूल हैं, और फिर कुरान की एक्सप्लेनेशन हमें नबी की लाइफ में भी मिल गई, तरीका-ए-कार कि उस पे अमल कैसे करना है, तो कोई और लॉजिक तो इससे ज़्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती। अल्लाह की कही हुई बात से बड़ी बात तो किसी की हो ही नहीं सकती। तो बगैर किसी बहाने के, किसी मज़ीद लॉजिक्स ढूँढे हमें नबी की इताअत करनी है इंशाअल्लाह, अगर हमें कामयाबी चाहिए, ठीक है? तो जो आपने पसंद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही मेरी पसंद है, हमारी यही स्टेटमेंट होनी चाहिए, ज़ुबान पे भी और दिल में भी। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी स्टेटमेंट को, बात को हमने समझा है, अज़ान की, ठीक है? अल्लिम, एक दूसरे को सिखाइए, तो जो तर्जुमा मैं पढ़ रही हूँ आवाज़ बुलंद से पढ़ें। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, के मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अला, आओ तरफ, ठीक है? हय्या अला, आओ तरफ, किस तरफ आओ? नमाज के, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं उसको। अस्सलात, सलात कहते हैं नमाज को। आई बिलीव कि हम मैक्सिमम लोग या सब हम में से जानते हैं। सलात असल में अरबी में, ये जो हम नमाज अदा करते हैं, नमाज फारसी का लफ्ज़ है, लेकिन सलात अरबी में एक्चुअल नेम है प्रेयर का, जो हम 5 टाइम्स अदा करते हैं, सुभान अल्लाह। और सलात की जमा है सलावात, ठीक है? इसी तरह हय्या अला हमने भी पढ़ा। हय्या का मतलब है आओ, और अला का मतलब है पर। वही हय्या अला अगली स्टेटमेंट में दोबारा से आ रहा है। आओ तरफ किसके? अल फलाह, कामयाबी के। तो फलाह ऐसी चीज है जो हमें से सबको चाहिए, सबको चाहिए ना। जरा मुझे यस कह के बताएं अगर आपको चाहिए। फलाह का मतलब है कामयाबी, यानी कामयाबी वो होती है जिसमें हमें सुकून चाहिए, हमें अपनी जरूरत की हर चीज चाहिए, जो हम हमारा दिल चाहता है वो हमें चाहिए। हम सबकी कामयाबी, हम सबकी जो है वो तरजीह है, डेफिनेटली हर मामले में हम चाहते हैं हम कामयाब हो। यस माशाल्लाह, सबको कामयाबी चाहिए। तो यहाँ हमें अजान में दिन में 5 बार अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से अजान में ये बताया जा रहा है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब हमें दुआ करनी है कि या अल्लाह वाकई हमें कामयाबी चाहिए, और हम, ऐ अल्लाह तू इसका हकदार है कि हम तेरी तरफ इबादत के लिए आए, नमाज के लिए आए, और इसके साथ हमें कामयाबी भी चाहिए। दोनों चीजें हैं ना, हमें उसका प्लान बनाना है, राइट? अब हम इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो। पढ़ने का मतलब तो ये होता है समटाइम बस ऐसे ही उसको पढ़ लो, हो सकता है ज़हन भी कहीं और हो। कहा गया कि आप जहाँ पर भी हैं, अपनी जगह पर, घर में या मसाजिद में, जो भी रूल्स हैं जो ब्रदर्स होते हैं और सिस्टर्स होते हैं, सबके लिए उनको ये कहा गया कि नमाज की तरफ आओ, यानी आ जाओ, कायम कर लो, ठीक है? सिर्फ ये नहीं कि बस पढ़ लो और उसके साथ और कोई हमें है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, आ जाओ नमाज की तरफ, ठीक है? तो फिर हमें इस बात को समझना होगा। ये जो हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, पूरी नमाज अदा करते हैं, उसमें क्या-क्या कहा जा रहा है, उन बातों को समझना होगा, उनके मुताबिक अमल पैरा होना होगा, अपनी ज़िंदगी में लेकर आना होगा, ठीक है? और यहाँ इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ देने से ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर नमाज की तरफ आएँगे तो कामयाबी मिलेगी। ये तो हम सब मानते हैं ना कि अल्लाह के अलावा कोई हमें कामयाबी दे नहीं सकता, और अगर किसी काम में हम कामयाब नहीं होते तो डेफिनिटली वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से है, राइट? तो अल्लाह ने खुद बता दिया कि कामयाबी की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, यानी अगर नमाज की तरफ आओगे तो कामयाबी की तरफ आ रहे हो समझो। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए हमें? 5 बार बुलाया जाता है, फिर भी हम अपनी कामयाबी की तरफ नहीं जाते और हम नमाज की तरफ नहीं जाते। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। कितनी सोचने की बातें हैं ना, जो हम अज़ान सुनते हैं लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे लिए कितनी काम की बात है ये, राइट? और देखिए, दिल और दिमाग को कितने फ़ायदे हैं, बेतहाशा। यहाँ मुख्तसर हम बात कर रहे हैं। नमाज एक मुकम्मल ज़िक्र है, ज़िक्र अल्लाह को यानी याद करने का एक मुकम्मल तरीक़ा-ए-कार है।
पूरी मुलाकात होती है अल्लाह से नमाज के दौरान, अगर हम समझ कर पढ़ते हैं। जैसे अब सूरह फातिहा हमने सीख ली है, अगर आप उसको समझ के पढ़ रहे हैं तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है। नमाज में कुरान पर गौर करेंगे तो हमें हिदायत हासिल होती है, एक अक्ल व हिकमत हमें हासिल होती है। डेफ़िनेटली सूरह फातिहा को समझने से ही हमें कितनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें। बहुत सारी जो हमें पहले उस तरह डिटेल में पता नहीं थी, ठीक है? और आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी जो फ़िक्रें हैं उनसे आज़ादी मिलती है। लाइक हमें पता चल जाता है कि दुनिया के फ़ायदे कितने इम्पोर्टेंट हैं और जो एक्चुअल लाइफ़ है उसके फ़ायदे कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमसे ये कहे, हम कहीं रेंट पर किसी घर में रहते हैं जो हमारा अपना नहीं है और हमें पता है कि अब हमने अपना नया घर बना लिया है, 1 साल बाद हम नए घर में शिफ्ट हो जाएँगे और फिर परमानेंटली वहाँ रहेंगे। तो मुझे बताएँ हम अपने रेंट वाले घर पे, जिस पे हमें पता है हमने बस 1 साल रहना है, उस पे हम मेहनत करेंगे, उसको डेकोर करेंगे या जहाँ हमने परमानेंट रहना है वहाँ मेहनत करेंगे? ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। रेंट वाले घर में हम जो जहाँ हम रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, हम उस पे एफर्ट करेंगे या परमानेंट वाले घर पे एफर्ट करेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएँ। परमानेंट पे एफर्ट करेंगे, अपने घर पे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि ये बात तो अंडरस्टूड है। तो फिर हम क्यों ये भूल जाते हैं कि दुनिया में तो हम थोड़ी देर के लिए हैं। हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, जितना हमें दुनिया में रहना है। और आखिरत के लिए जो मेहनत करनी है, एक्चुअल जो हमारा घर है इंशाअल्लाह, उसके लिए मेहनत हमारी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो लाइफ तो कभी खत्म नहीं होगी, वो तो परमानेंट है। पता नहीं हमें ये सब पता है फिर भी हम भूल जाते हैं। तो देखिए किस कदर फ़ायदा है, हमें फिर पता चलता है कि दुनिया में जितना रहना है उसके लिए भी अच्छा काम करें। वो काम अच्छे-अच्छे करेंगे तो आखिरत में अच्छा घर मिलेगा। लेकिन दुनिया में रहने के लिए इतनी एफर्ट ना करें, जितनी हमें असल में आखिरत में चाहिए। ज़्यादा एफर्ट आखिरत के लिए करें, क्योंकि वो असल जगह है, ठीक है? सुभान अल्लाह! ये कितनी ज़बरदस्त बात है और कितनी फ़ायदे की बात है हम सबके लिए। ओके, और देखिए जिस्मानी फ़ायदे कितने हैं। वुज़ू के ज़रिए जब वुज़ू की आदत हो जाती है ना, क्योंकि ज़रूरी है नमाज़ के लिए साफ-सुथरा रहना है, गुस्ल किया हो, हर वक़्त पाक-साफ़ हो, वुज़ू क किया हुआ हो, उससे साफ-सुथरे रहते हैं। और जब साफ-सुथरे रहते हैं तो आपको पता है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है और उसके कितने फ़ायदे हैं। इंसान सेहतमंद भी रहता है, कितनी अच्छी बात है। इंसान की शख्सियत इतनी अच्छी रहती है, साफ-सुथरा इंसान, पाक-साफ़ इंसान। नमाज़ के लिए आना-जाना, उठना-झुकना जो जितने भी नमाज़ के अरकान हैं, हिस्से हैं, उनसे हमारी फिज़िकली एक्सरसाइज़ हो रही होती है, जो जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है? तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको लिस्ट आउट करने का कहूँ, तो मुझे यकीन है आप सब लोग पेजेज़ भर देंगे, अगर हम सोच-सोच के लिखें कि कितने फ़ायदे हमें हासिल हो रहे हैं। वक़्त की पाबंदी की आदत बन जाती है, हम एक रूटीन में आ जाते हैं। सुबह के वक़्त उठना साइंस के मुताबिक भी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है? तो देखिए इस तरह से हमें इसकी भी आदत पड़ जाती है सुबह उठने की और हमारे काम अच्छे से होते हैं, सब मैनेज होते हैं, टाइम टेबल के मुताबिक होते हैं, ठीक है? और फिर ये है कि हम इसके ज़रिए से जो हमारे ब्रदर्स हैं मसाजिद में जाते हैं, और वो मिलते हैं एक-दूसरे से आस-पास, वैसे तो इतनी मसरूफ़ियात हैं, लेकिन चले मस्जिद में मिलते हैं, सबसे सलाम दुआ हो जाती है, एक-दूसरे के हालात पता चल जाते हैं, खुशी-गमी में शिरकत हो जाती है। तो ये कितने फ़ायदे हैं, मतलब हम एक अच्छी कम्युनिटी में मिल-जुल कर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा मैं फिर वही बात करूँगी, परमानेंट वाला, जो परमानेंट चाहिए। अगर आपको ये कोई कहे कि हम आपको आपकी मर्ज़ी का ज़बरदस्त सा मोबाइल फ़ोन या आपकी मर्ज़ी की अच्छी-सी कार या अच्छा-सा प्यारा-सा घर बहुत अच्छे एरिया में, अच्छी जगह पर आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं, तो आप उसको फ़ोकस करेंगे या कोई कहे सारी ज़िंदगी के लिए दे रहे हैं, उसको फ़ोकस करेंगे? ऑब्वियसली जो हमेशा के लिए हो आप उसको हासिल करेंगे। तो इसी तरह हम ये सोचें कि नमाज़ का असल फ़ायदा क्या है? वो आखिरत में मिलेगा, हमेशा की कामयाबी इंशाअल्लाह। कितनी अच्छी बात है। अब ये कितना क्या मुश्किल है 5 बार दिन में अल्लाह के सामने जाकर नमाज़ अदा करना, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें 24 घंटे दिए हैं 1 दिन में, 24 घंटे, 24 आवर्स, और अगर उनमें हम 1 घंटा भी मैक्सिमम लगता है अगर हम आराम से नमाज़ अदा करें, अगर हम वो भी अल्लाह के लिए ना निकालें तो कितनी गलत बात है। ये टाइम हमें अल्लाह ने ही तो दिया है और अल्लाह के लिए टाइम हम निकालते ही नहीं और हम कहते हैं हमारे पास वक़्त नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है? सो ये इन सब चीज़ों को हमें इंशाअल्लाह अंडरस्टैंड करना है। इस बात को, इस कामयाबी को समझना है, ठीक है? और इंशाअल्लाह नमाज़ हम सीख भी रहे हैं, सीख तो चुके ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम उसको समझ रहे हैं। समझ कर पढ़ेंगे तो ही तो मुलाकात होगी अल्लाह से बाकायदा 5 बार, क्योंकि हमें पता होगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है? और इस तरह हमें हमें कामयाबी हासिल होगी, हमारी फलाह का जो रास्ता है वो नहीं रुकेगा। इस नादान शख्स की तरह जो किसी चीज़ की तलाश में उल्टी सिम भागे। देखिए हम वैसे तो चाहते हैं कि हमने कामयाब होना है,
اور ہمیں کوئی بتا رہا ہے کہ کامیابی اس طرف ہے رائٹ سائڈ پہ اور ہم لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے دیکھنے والا کہے گا یہ کتنا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اتنی جو ہے اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے رائٹ سائڈ پہ فلاں چیز ہے اور تم لیفٹ سائڈ پہ اس کو لینے جا رہے ہو. تو ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کامیابی چاہیے لیکن ہم الٹی سائڈ پر جا رہے ہیں، کامیابی کی سائڈ پر نہیں جا رہے. مطلب ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم دنیا کی لائف کا ٹائم ہمارا ختم ہو جائے. ہمیں جلدی جلدی اپنی صحیح جگہ پر آنا ہے تاکہ ہماری اگلی لائف بہت بہترین ہو. الحمدللہ علم، یہ خوبصورت اسٹیٹمنٹس جو اذان میں دو بار دہرائی جاتی ہیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو آپ اونچی آواز میں پڑھ کے ایک دوسرے کو سکھائیے. حی علی، آؤ طرف الصلاۃ، نماز کے، حی علی، آؤ طرف الفلاح، کامیابی کے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آخر میں وہی کلمات جن سے اذان شروع ہوئی تھی وہ دہرائے جا رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کیوں دہرائے جا رہے ہیں؟ اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہیں بتایا گیا ہے شروع میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اور پھر درمیان میں ہمیں ہمارے کام کی بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، نماز پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن آخر میں پھر سے بتایا جا رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اگر تم نہیں بھی آؤ گے نماز کی طرف، اگر تم اس بات کو نہیں بھی مانو گے تو تمہارے نہ ماننے سے اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑے گا، تو وہ تو آلریڈی بہت بڑے ہیں، ان کی بڑائی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو اسی طرح گریٹ رہیں گے، اکبر رہیں گے ہمیشہ. نقصان تو ہمارا ہے، اس طرف آنے میں فائدہ ہمارے اور نہ آنے میں نقصان ہمارے. اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بڑا ہے، وہ اسی طرح سے بڑا رہے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، ادروائز نقصان ہمارا ہے. ایک بہت بھی اہم بات جو میں آخر میں بتانے والی ہوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ یہاں آ جائیں، سلائیڈ کو بھی دیکھیں. لا الہ الا اللہ ہم سب جانتے ہیں ہمارا جو پہلا کلمہ ہے اس کی فرسٹ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ہمارے نبی نے جو باتیں فرمائی ہیں جن کو حدیث کہتے ہیں، ان میں سے دو اوتھینٹک احادیث ہمارے سامنے ہیں. ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا کتاب ابو داؤد میں کہ جس کا آخری کلمہ یعنی وفات سے پہلے آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگی. اور مسلم میں فرمایا کہ قریب المرگ یعنی جو وفات پانے والا ہو شخص، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، اس کو کہو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگا آگے. تو دیکھیے اس کی ایک اور ویلیو ہمیں پتہ چل گئی، رائٹ. اب یہ سچی کہانیاں ہیں دو یہاں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، ان کو بہت دھیان سے سنیں، یہ بنائی ہوئی نہیں ہے. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب کنٹری میں جاب کر رہا تھا، سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ظاہر ہے ڈاکٹرز ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے سامنے صحت ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا جن میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو یہ ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہے کہ سب کو نصیب نہیں ہوا کلمہ پڑھنا. تو انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں رکھے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں تاکہ ہم کامیاب ہوں. ایک دوسرا سچا واقعہ، ایک لڑکی جو کسی حادثے میں، کسی ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ زخمی ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ انجرڈ تھی، وہ ہاسپٹل لائی گئی. ڈاکٹرز کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا سم ٹائمز کہ بس ہی اور شی از گوئنگ ٹو ڈائی، اب اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے. تو اسے کہا گیا جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کو کہا جا رہا ہے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس نے ہلکی ہلکی آواز میں کوئی گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر وہ مر گئی. اللہ اکبر. تو یہ ڈاکٹرز خود اس بارے میں بتا رہے ہیں. تو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی تب حاصل ہوگی، ہم تب پڑھ پائیں گے جب دنیا میں ہم اس پر مانتے ہوں گے، عمل کرتے ہوں گے، اور ہماری ذکر جو ہے یہ والا ذکر ہماری زبان پہ رہے گا. اگر ہم دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف جو ہے وہ کچھ اور ہی بولتے رہتے ہیں باقی سارے ٹائم میں، یا کوئی اگر ہم گانے ہی گاتے رہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں عادت ہوئی ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق کیسے ملے گی؟ ہمیں انشاءاللہ اس کو اپنی زبان پر اس ذکر کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم اس سبق کو مکمل کر چکے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ اس کی کمپلیشن کے ساتھ السلام علیکم ہم بی پارٹ کی طرف ابھی چلتے ہیں. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن 5A کی تکمیل کے بعد اب ہم آگے ہیں لیسن 5B کی طرف. رائٹ. دیکھیں سامنے جو بورڈ ہے سلائیڈ پر، اس کو غور سے دیکھیں. کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ لفظ کی قسمیں جو ہم نے پہلے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ کتنی ہوتی ہیں، اور حروف جر. تو حروف جر کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، جن کی 3 لفظ نیچے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اسکرین پر، لی، من اور عن. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کے شکر کے لیے ضروری ہے کہ مسکرائیے اور الحمدللہ کہیے جہاں پر بھی ہیں بآواز بلند، اور کلاس کے لیے اٹینٹیولی ریڈی ہو جائے، کیونکہ 15 منٹس میکسیمم ہمیں لگیں گے. اس میں ہم اس کلاس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، اور مے بی 15 سے بھی کم. ٹھیک ہے. گرامر TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. سو آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے جلدی سے، ایک بار اس کو پریکٹس کروا دیں. علی خان نے ماشاءاللہ ہینڈ ریز کیا ہے. علی خان اپنا مائک آپ آن کریں اور TPI کے رولز بتائیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. رائٹ. بتائیے بھی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. بتائیے کا مطلب یہ ہے کہ جو اشارے آپ کو کہے جا رہے ہیں آپ ان کے ذریعے سے بتائیں. ٹھیک ہے. سو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہے. رائٹ. مسلم ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے. من ہوا، ٹھیک ہے. کون ہے وہ؟ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. من ہم کون ہے وہ سب، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان الفاظ کو پہلے پڑھ چکے ہیں. اوکے، ہم آتے ہیں ڈائریکٹ آج کے لیسن کی طرف. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں. رائٹ. سو لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ یعنی کلمہ. شارٹلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لفظ کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کلمے کا لفظ لکھا ہوا ہے. سو کوئی بھی ایسا لفظ جس کا معنی ہو. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے ہیں، ویسے ہی منہ سے بول دیتے ہیں. ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو اس میں کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لفظ کی 3 قسمیں ہم کہیں یا کلمے کی 3 قسمیں، وہ یہی 3 ہیں. رائٹ. اوکے. تو کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اسم ہوتا ہے کوئی ایسا لفظ جو نام ہو یا صفت ہو. فعل کیا ہوتا ہے؟ جسے کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اس کو کہتے ہیں فعل. ٹھیک ہے. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ جو اسم یا فعل کو آپس میں ملائے جملہ بنانے کے لیے. رائٹ. اب میں ہماری اپنی زبان میں آج آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی تاکہ اگر کوئی ایسا پارٹیسپینٹ ہے جس کو کنفیوژن ہے اس کو سمجھ آ جائے. اسم کسی نام یا صفت کو کہتے ہیں. اگر ہم اردو میں کنسیڈر کریں تو کیا ہوگا؟ جیسے کہ زینب، جیسے کہ علی، یہ نام ہے. یا اچھا انسان، برا انسان، یہ صفت ہے. تو یہ سب کس میں آ جائیں گے؟ اسم میں. اسی طرح فعل کی بات کریں، اگر ہم اپنی زبان میں آسانی کے لیے سمجھیں تو آپ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سننا فعل ہے، ایک کام ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں تو بتانا ایک کام ہے. کھیلنا، پڑھنا، کھانا پینا، آنا جانا، یہ سارے کام ہیں. تو ایسے سب لفظ آ جاتے ہیں فعل میں. ٹھیک ہے. اسی طرح حرف ہم عربی میں سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی اپنی زبان میں آسانی کے لیے میں بتا دیتی ہوں. جیسے ہم کوئی بھی جملہ بناتے ہیں، اس میں پورا جملہ کرنے کے لیے بہت سارے حروف موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ کو، نے، پر، کا. ٹھیک ہے. اور بہت سارے، بلکہ، لیکن. رائٹ. تو یہ سارے ہوتے ہیں حرف، جن کو ملا کر، جو اسم اور فعل کو ملا کر جملہ بناتے ہیں، جو جملہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اب یہ بات اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو چکی ہے، جو کہ ہم ایکچولی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جی، تو میں نے بتایا آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ چیز پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہیں حروف. ابھی میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا حرف. حرف کی جمع یعنی پلورل ہے حروف. پہلے تو اس کو آپ پڑھنا سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حروف ہوتی ہے. رائٹ. ایسا لفظ عربی میں، قرآن میں، جو اگر اسم بھی نہ ہو، فعل بھی نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ حرف. کتنی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. اب دیکھیں 3 حروف بتائے جا رہے ہیں. ایک تو ہے لا یا پھر لی. اس کا مطلب بتایا جا رہا ہے لیے، اس کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیے. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہے سے. ہم نے من پڑھا ہے شروع کے اسباق میں. کوئی بتائے گا کہ کہاں پر پڑھا تھا ہم نے؟ چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیے. من کا لفظ ہم نے ابھی شروع کے اسباق میں پڑھا ہے. احمد آپ چلیں، آپ مائک آن کر کے بتا دیں. احمد شہزاد. میم تعوذ میں. تعوذ میں، ماشاءاللہ. اور یہ جو لفظ ہے یہ ہے تعوذ.
वाव पर शद है, याद रखिए, ठीक है, माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से, तो मिन का मतलब हमने पढ़ा था से, अन का मतलब है से या बारे में, ठीक है, से आप अपने इसको मिलाना नहीं है, जुमले के हिसाब से फर्क होता है ना मानों में, तो अन का मतलब से भी है, यानी जैसे बारे में, किसी अबाउट, इंग्लिश में हम कहते हैं अबाउट, तो इस किस्म के मानों में आता है, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास समझने के लिए आज क्या है, राइट। तो ये देखिए, ला और ली, लिए, इसकी मिसाल आप याद रख सकते हैं, लिल्लाही, हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाही, लिए। मिन का मतलब है से, मिन शैतान, तो ये दोनों मिसालें होंगी। जैसे हमने आज 5A चैप्टर में पढ़ा, मिन सॉरी इन को याद रखने के लिए हमने क्या मिसाल याद की थी, इनका मतलब है अगर, इसके लिए क्या मिसाल याद की थी, अगर आपको पता है तो जरा हैंड रेज करें आप जल्दी से। मैंने आपको बताया था इन सनम करामत, माइक ऑन कर लीजिए और बताइए मुझे, सनम करामत, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत ध्यान से लेसन सुना, इसका मतलब है इनको याद रखने के लिए याद रखें इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको इनका मानी याद आ जाएगा। ली के लिए याद रखें लिल्लाही, अल्लाह के लिए, आपको ली का मानी याद आ जाएगा। इसी तरह मिन के लिए आप याद रखें मिसाल, एग्जाम्पल, मिनश शैतान, शैतान से, तो आपको मिन यानी से याद आ जाएगा, ठीक है। और एक नया लफ्ज है अन, तो हम इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और इसकी मिसाल को भी हम समझेंगे, राइट। जैसे कि कोई मिसाल आपके ज़हन में है, अभी हमने पिछले सबक में ही पढ़ी है, अन का लफ्ज पढ़ा है, किसी को याद है? बताएगा कोई यहाँ पर, अन के लिए हमने क्या मिसाल पढ़ी थी? नूरुल हया, आप बताएंगी? हमने मिसाल नहीं पढ़ी थी, लेकिन एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, हमने कल पढ़ा था अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है, और इसी तरह हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, ठीक है, तो अल्लाह राजी हो उनसे, यानी उनके बारे में, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, राइट। और यहाँ मैं ये भी बताती जाऊँ, कल हमने जो डिस्कस किया था इसको, उसमें आप लोगों ने मुझे जवाबात दिए थे हजरत आयशा के तारुफ में। हजरत आयशा के बारे में कुछ लोगों ने कह दिया था कि वो हमारे नबी की फर्स्ट वाइफ हैं, जबकि हमारे नबी की फर्स्ट वाइफ अज़वाज मुतहहरात में से जो सबसे पहली हैं वो हैं हजरत खदीजा, ठीक है, क्योंकि एक कंटिन्यूटी के साथ मैं चल रही होती हूँ, तो हो सकता है उस वक्त मुझे मैं उस बात को सही समझी नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं अब आपको क्लैरिटी दे दूँ, उसकी क्लियर कर दूँ। हजरत आयशा जो है वो पहली वाइफ नहीं है, हजरत खदीजा है, ठीक है, इस चीज को हमें, कोई भी ह्यूमन एरर है, कोई भी ऐसी चीज हो जाए तो हमें उसको बाद में क्लियर कर देना चाहिए, राइट। अब हमें क्या करना है, ये स्लाइड आपको यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ये 3 हुरूफ हमने इस टेबल के साथ मिलाकर पढ़ने हैं। ये टेबल हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने पहला टेबल पढ़ा था हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और उसके बाद हमने एक सबक में टेबल पढ़ा था हु, हम, का, जी, कुम, ना, राइट। तो आज हमने क्या करना है, जैसे हमने पिछले सबक में रब का लफ्ज जोड़ के पढ़ा था, रब्बुहु, रब्बुहुम, और पूरा टेबल बनाया था, आज हम बारी बारी ये तीनों हुरूफ मिलाएंगे और टेबल बनाएंगे। तो कितना आसान है आज ग्रामर का काम, राइट। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, जैसे लाम जेर ली या लाम जबर ला, इनमें से जो सूटेबल रहेगा वो हम इसके साथ जोड़कर बनाएंगे। तो मैं इसका टेबल बनाती हूँ, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आप बनाएंगे। जैसे कि अगर हमने इसको लाम जबर ला को जोड़ दिया हु के साथ, तो क्या बनेगा? लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, राइट। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी मिसाल है लिल्लाही या अल्हम्दुलिल्लाही, राइट। जी, तो टेबल आपके सामने है, इसकी प्रैक्टिस के लिए कौन रेडी है आप में से? उमेर तफहीम, माशाल्लाह, आप अपना माइक ऑन करें बेटे। जी उमेर तफहीम, टेबल सुनाइए तर्जुमे के साथ और इशारे भी जरूर करें। उमेर, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। चले हम शाफिया से सुन लेते हैं। शाफिया, आपकी टेबल सुनाइए तर्जुमे के साथ। आपके लिए शाफिया, ओके। ली, मेरे लिए, आपकी आवाज भी ब्रेक हो गई है, इज देयर एनी टेक्निकल इशू? हसन सलाहुद्दीन, आप ट्राई कर लें बेटे। जी हसन, मैं एक्चुअली आप लोगों की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, आई डोंट नो क्या इशू है।
होस्ट जो को होस्ट है मेरे साथ AQT, प्लीज बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसका अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही। जी जी, हसन अब आप बोल सकते हैं बेटे? आई डोंट नो, 2-3 लोगों ने जो है वो अनम्यूट हुए हैं लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही। चलिए इस टेबल की प्रैक्टिस करती हूँ मैं और उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। लहू उसके लिए, लहू मनसब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। कितना आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। सिर्फ हमने वही हु हुम का टेबल अगर हमने अच्छे से याद कर लिया हो तो फिर हमारे लिए बहुत हंड्रेड्स और थाउजेंड्स टेबल्स हम बना सकते हैं। सिर्फ हमें कोई भी नया लफ्ज इसके साथ जोड़ना है। अभी बोलचाल के साथ अगर हम चलते हैं और सवाल किया जाए अहाजा लहू, ठीक है, क्या ये उसके लिए है? तो जवाब सिंपल होगा नाम, जी हाँ, हाजा लहू ये उसके लिए है। ठीक है, लहू का मतलब है उसके लिए, राइट, हमने अभी इसको पढ़ा है। इसी तरह अगर कहा जाए अहाजा लहुम, पहले था अहाजा लहू, अब है अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है? तो जवाब क्या होगा? नाम हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सब के लिए है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं, अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है? अगर मैं आपसे ये कहूँ तो आप जवाब में ऑब्वियसली यही कहेंगे नाम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए है। अगर मैं आप सबसे पूछूं अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? तो आप जवाब में कहेंगे नाम हाजा लना, जी हाँ ये हमारे लिए है। दिस इज वेरी सिंपल। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। इसी तरह लहू के टेबल के साथ हमने अगर वा जोड़ दिया तो वेरी सिंपल, वा का मतलब होता है और, वलहू, वलहुम, वलका, वली, वलकुम, वलना। ठीक है, इसमें और कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ और का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अगर फा हम इसके साथ जोड़ दें, फा का मतलब है पस, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो क्या बनेगा? फलहू, फलहुम, फलका, फली, फलकुम, फलना। पस उसके लिए, पस उन सब के लिए, और इस तरह से ये कैरी ऑन होगा। अब हम दूसरा लफ्ज हर्फ लेते हैं जो कि है मिन, और इसकी मिसाल मैंने आपको बताई मिन शैतान। ठीक है, तो हम देखते हैं मिन का टेबल कैसे बनेगा। मिन को हमने हु हुम के साथ मिलाया और जोड़ का टेबल बनाया। अब मैं देखती हूँ हैंड रेज किया हुआ है, राइट, आप में से मोहम्मद अयान, आप अपना माइक ऑन करें बेटे और ये टेबल सुनाने की कोशिश करें तर्जुमे के साथ। जी बेटे, मोहम्मद अयान आपका माइक ऑन है, आप ऊंची आवाज में बोलिए प्लीज। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। हसन सलाह, आप कोशिश करें बेटे, आपका माइक ऑन कर दिया। मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। उस औरत से, माशाल्लाह। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर समझ लिया। कैसे समझा? मिनहा, इसको ऐड किया है हसन ने, जो कि आखिर में आपको पिंक कलर के बॉक्स के अंदर वर्ड नजर आ रहा है। कल हमने पढ़ा था हा का लफ्ज खातून के लिए होगा हा। अगर हम कहेंगे हिज इंग्लिश में, ठीक है, किसी मर्द के लिए कह रहे हैं तो हम कहेंगे हु। अगर कहेंगे हर खातून के लिए तो हम कहेंगे हा। तो हसन सलाउद्दीन ने माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन एडिशन करके हमें बता दिया। मिनहा के लिए बाएं हाथ का इशारा होगा, बाएं साइड, मिनहा उस औरत से। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। इसी की डेफिनेटली बोलचाल के जुमले होंगे, जैसे हमने अभी लहू के साथ पढ़े थे। ठीक है, ये सब हम देख रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए अरफा, आप अपना माइक ऑन कर लें। अरफा, जल्दी से माइक ऑन कर लें अगर आपका माइक वर्किंग कर रहा है अभी। जी अरफा, अगर मैं आपसे कहूँ अहाजा मिनहू, क्या ये उससे है? जवाब दीजिए। नअम हाज़ा मिन्हु। जी हाँ, ये उससे है। तर्जुमे को भी समझने की कोशिश करें ताकि हमें जुमले बाकायदा लफ्ज और जुमले समझ में आए। अरफा, मैं आपसे कह रही हूँ अहाजा मिनहुम, क्या ये उन सब से है? जवाब दीजिए। नअम हाज़ा मिन्हुम, हाँ जी ये उन सब से है। ये उन सब से है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, माशाल्लाह। इसी तरह से अगर कहा जाए अहाजा मिनका, क्या ये आपसे है? तो आप कहेंगे नाम हाजा मिन्नी, जी हाँ ये मुझसे है।
اگر آپ سے کہا جائے احاذا منکم، کیا یہ آپ سب سے ہے، تو جواب ہوگا اپنی طرف ہوگا نا. احاذا منکم کا جواب نعم ھذا منا، جی ہاں یہ ہم سب سے ہے. دس از ویری سمپل. میں آپ کو جو ہے وہ بتاتی جا رہی ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کیونکہ بہت دنوں سے ہم بول چال کی پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ان کی پریکٹس آپ نے گھر میں کرنی ہے. سلائڈ جو آپ کو مل جاتی ہے نا، آپ نے مرر کے سامنے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ جائے، خود اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی غلطیاں نکالیں کہ میں یہ ٹیبل ٹھیک پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہی ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے، بول چال کے ساتھ آپ گھر میں کسی کو جو بھی آپ کے ساتھ کورس کر رہا ہے یا کسی سے ہیلپ لیں، ان کے ساتھ سوال جواب کی پریکٹس کریں سلائڈس کو اوپن کر کے جو آپ کے موبائل میں ہے. تو یہ ساری پریکٹس ہو جائے گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہوا کا اضافہ کرنے سے اور شامل ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی وہی ہے، ومنہ ومنہم ومنکا ومنی ومنکم ومنا ومنہا، رائٹ. اور یہ دیکھیں رضی اللہ عنہ، اس کی مثال کل بھی دی گئی تھی، آج بھی میں نے بتایا. اللہ راضی ہو اس سے، کسی ایک مرد سے کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں عنہ، یہاں پر ہم نے ان کا لفظ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، یہاں پر سمجھ رہے ہیں. اور اس کی پریکٹس کے لیے میں یہاں دعائے ادن کو کہوں گی. دعائے ادن اپنا مائک آن کریں اور ان کا ٹیبل ہم کے ٹیبل سے ملا کر پڑھیں. جی، انہو اس سے، انہم ان سب سے، انکا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. انہا اس عورت سے، جی بالکل. آپ نے جو آخری اشارہ کیا ہے میں ذرا اس کو کریکٹ کر دیتی ہوں. انتم آپ سب سے، انا ہم سے، اور انہا اس عورت سے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی کنفیوژن ہوئی تھی تو میں عربی کو ذرا ریپیٹ کر دیتی ہوں، سب میرے اشارے دھیان سے دیکھیں. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. ٹھیک ہے، تو ترجمے کی پریکٹس کے بعد اصل میں ہم اس میں ماسٹر تب ہوں گے جب ہم ترجمے کے بغیر بھی اس کو پریکٹس کرنا جان لیں. ذہن میں ترجمہ ہونا چاہیے لیکن ہم عربی میں اس کی پریکٹس ہمیں آنی چاہیے. ماشاءاللہ ہم اس کو کر چکے ہیں مکمل. ودن 2 منٹس انشاءاللہ ہمارا لیسن مکمل ہونے والا ہے. تو یہ تینوں ٹیبلز ہمارے سامنے ہیں. اب میں چاہوں گی کہ اب آپ میں سے کوئی صرف عربی میں ان ٹیبل کو پریکٹس کرے. جی، علیزے کاشف، علیزے کاشف کہاں چلی گئی ہے؟ میں آپ کو مائک آن کرنا چاہ رہی تھی. چلے اسوا شبیر، اسوا اپنا مائک آن کریں بیٹے. اسوا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ صرف عربی میں لہو کا ٹیبل پڑھیے اشاروں کے ساتھ بیٹے. لاہو اس، لاہو، لاہو، لاہم، لاکا، لی، لاکم، لنا، لاہ. ماشاءاللہ. منہو کا ٹیبل پڑھیں گی آپ میں سے صدف جبین. صدف جبین اپنا مائک آن کریں بیٹے. منہو عربی میں. منہو، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. ماشاءاللہ بہترین. تو آپ اس کا مطلب یہ چیزیں آپ کو یاد ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب ہم سنتے ہیں حریم زکا. حریم بیٹے آپ اپنا مائک آن کر لیں اور جلدی سے انہو کا ٹیبل عربی میں سنائیے. حریم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اوکے، ہم آمینہ ظفر سے سن لیتے ہیں. آمینہ ظفر اپنا مائک آن کریں. آمینہ ظفر آپ مجھے سن رہی ہیں بیٹے؟ اپنا مائک آن کر لیں جلدی سے. رائٹ، ہم آگے چلتے ہیں. ہم آئی تھنک ہم پوچھ لیتے ہیں حارث احمد. حارث احمد مائک آن کرو بیٹے. جی، انہو عربی میں سنائیے. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے کتنی اسپیڈ میں سنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی پریکٹس بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ہمارے پاس دہرائی کے لیے ایک بار پھر آ گئے ہیں. ان لفظوں کے معنی یاد رکھنے کے لیے ان کی مثالوں کو یاد رکھیے جو کہ یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. رائٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. لہم کا معنی کون بتائے گا آپ میں سے؟ آپ سب نے ہینڈ ریز پہلے سے کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ہینڈ لو کر لیا کریں، میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو. لہم کا معنی مجھے بتا رہی ہیں آپ میں سے محمد احسن علی. محمد احسن علی، لہم کا معنی بتائیے. مائک آن کر لیجیے. رائٹ، عظما نعمان آپ بتائیے، مائک آن کیجیے اپنا. عظما نعمان، لہم کا معنی بتائیے.
आई थिंक आवाज में फिर प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। मिनाहिल इमरान, आप अपना माइक ऑन कर लें बेटे। मिनाहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट, चलें। हसन सलाह, आप अपना माइक ऑन करें। उन सब के लिए। उन सब के लिए, और इसका इशारा कहाँ होगा? क्या ये इशारा ठीक है जो मैं कर रही हूँ? जी हसन। मैम एक सेकंड, आपकी स्क्रीन में नजर आ रही है। ओके, अब नजर आ रही है। लहुम का इशारा मैं ठीक कर रही हूँ? हसन, आपको नजर आ रही है स्क्रीन या नहीं नजर आ रही है? मैं लहुम का मैम इशारा रॉन्ग, सामने की मैम तरफ रॉन्ग, कर रही हूँ। मैम रॉन्ग, दाएं पे होगा और किससे होगा 4 इशारा? फिंगर्स होंगी। 4 दाएं पे फिंगर्स होगा के 4 फिंगर्स। राइट साइड पर, माशाल्लाह। हसन सलाह, आप ही बता रहे हैं मिन्ना का इशारा कहाँ होगा और मानी क्या है? मिन्ना जी, कोशिश कीजिए। हमसे, मिन और ना को मिलाया हुआ है, हमसे, हमसे, इशारा हम 4 फिंगर्स अपने ऊपर होंगी मैम। अपनी तरफ होंगी, माशाल्लाह। हम से, वेरी गुड। हसन, आप थर्ड भी बता दीजिए, अनकुम का मानी और इशारा आपके ख्याल में क्या है? आप सबके बारे में या आपसे? ठीक है, आप और सबसे। इशारा होगा मैं 4 फिंगर्स आगे की तरफ, सेकंड पर्सन। आगे की तरफ, सामने जो शख्स है, जो लोग हैं, उनसे बात हम कर रहे हैं। माशाल्लाह हसन, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह टू ऑल। नुक्ता तालीम, इसका मतलब है लेसन एंड हो रहा है। अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए, जो हम कहते हैं ना दुआ कीजिए। दुआ क्या होता है? कहते हैं दुआ मांगो, तो मांगा तो ऐसे ही जाते हैं, जैसे कभी मामा से बाबा से कोई चीज चाहिए तो हम कितना कहते नहीं हमें तो चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं। या कभी कोई किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम हो, किसी का कोई अल्लाह ना करे कोई ऑपरेशन हो रहा हो हॉस्पिटल में, तो कितने दिल से और रो कर और परेशानी से हम उसमें कंडीशन में फिक्रमंदी से हम मांगते हैं। तो दुआ ऐसे ही होती है। तो जो भी चीज मांगे वो इसी तरह अगर दिल से मांगी जाए, पूरी तरीके से मांगी जाए, मांगने के अंदाज में, ठीक है, तो फिर वो चीज हमें जरूर मिलती है, या अल्लाह ताला उसके बदले में हमें बहुत बेहतरीन अता फरमाते हैं। तो इसी तरह बेहतरीन बात ये है, हम इतना कुछ मांगते हैं, कभी इल्म की दुआ मांगी है, रब्बी जिदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये दुआ हमारे नबी को अल्लाह ने डायरेक्ट बताई थी, और हमारे नबी से अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसका मतलब है ये दुआ तो बहुत खास है। हमें भी अपने लिए इल्म की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इल्म में इजाफा होगा तो हम अल्लाह की तारीफ दिल से कर पाएंगे। इल्म में इजाफा होगा तो हम जान पाएंगे और अमल कर पाएंगे उस रास्ते पर जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है, उन सब चीजों की तरफ जो हमें चाहिए, जो हमारा ख्वाब है कि हमें ये चीजें मिल जाएं कभी, वो हमें तब मिलेंगी जब हमारे पास इल्म होगा अल्लाह के रास्ते पर जाने का और हम उस पर अमल करेंगे। तो ये दुआ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, बहुत जरूरी दुआ है। इल्म की दुआ इन्हीं लफ्जों में मांगे, रब्बी जिदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम 19,000 से ज्यादा लफ्ज सीख चुके हैं, माशाल्लाह। तो सब लोग अपने अपने जो माइक्स हैं वो ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह के लिए जल्दी से अब अपने माइक्स बंद करिए। माशाल्लाह बेटे, एक बार कहें, एक बार और माइक बंद कर लें। माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए सिर्फ 5 चैप्टर्स में 19,000 लफ्ज। देखिए अब आपको स्पेशल फील हो रहा होगा ना, इस कोर्स से पहले हमें कुरान के लफ्ज ही नहीं आते थे जबकि हम मुसलमान हैं। और आज वो दिन है कि हमें, अगर अपने बारे में आप अपने आप को ड्रेसिंग टेबल पर ना अपने आप को देखिएगा जरा कि, और सोचिएगा कि अब मुझे 19,000 से ज्यादा लफ्ज कुरान के आते हैं अगर हमने ये लेसन पढ़ा है, इसको समझा है, कितनी बड़ी बात है। और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस कोर्स का हिस्सा बने रहें। इंशाल्लाह हम इतनी आसान तरीके से जल्दी जल्दी सारा का सारा कुरान सीख लेंगे। और जो आपके होमवर्क्स हैं साथ स्लाइड्स में भी बताए जाते हैं, एक्सप्लेन भी किए जाते हैं, उनको साथ साथ करते रहें। और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और जो सीख रहे हैं उनको दूसरों को सिखाएं ताकि दूसरों को भी फायदा हो। ये हमारे हम पर फर्ज है, जिम्मेदारी है, और सिखाने से खुद भी जल्दी याद होता है। अब हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो आज के लेसन में आप लोगों की मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।